हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आई एम बहुत बहुत सॉरी, इतने लंबे इंतराल के बाद आपको ये अगला पार्ट मिल रहा है। मैंने प्रॉमिस किया था नेक्स्ट वीक रिलीज़ कर दूंगा, लेकिन नौकरी पेशा करने वाला आदमी हूँ भाई साहब। प्राइवेट नौकरी की मगजमारी क्या होती है वो तो आप और हम जानते ही हैं। जो लोग अपना काम कर रहे हैं वो लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन नौकरी करने वाले थोड़ा बहुत जानते हैं। खैर, पिछले वीडियो में हम लोगों ने नाड़ी शोधन के बारे में बात की थी। प्राणायाम के लिए आई एम सॉरी, नाड़ी शोधन प्रोसेस के बारे में बात की थी। तो पिछले वीडियो में कुछ चीज़ें छूट गई थी, तो जो चीज़ें मैं उस समय नहीं बताया था, आज का वीडियो भी हम 10 मिनट में ख़त्म करेंगे। शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में जो बातें छूट गई थी वो पहली बात ये थी कि जब आप नाड़ी शोधन कर लेते हैं तो नाड़ी शोधन करने के बाद आपके शरीर में स्लिमनेस आती है, पतला होता है शरीर, ठीक है। उसके बाद फिर लश्चर आता है, ठीक है। लश्चर का मतलब क्या होता है? चमक आती है। जैसे अभी पसीने की चमक मेरे फेस पे है ना, ठीक है, तो उसी प्रकार से एक चमक आती है। मैंने पसीने की चमक लास्ट वीडियो में बताया था। ये चमक, ये दमक, पसीने की चमक, सब कुछ गर्मी तुम ही से है। बट एनीवेज आइए वापस। उसके बाद ब्रेथ रिटेंशन, यानी श्वास प्रश्वास करने की जो क्षमता होती है, श्वास होल्ड करने की क्षमता होती है, वो इम्प्रोवाइज करती है बाई एनी डे एनी चांस, ठीक है। इम्प्रोवाइज डाइजेशन, पेट जो है, पेट की जो जठराग्नि है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, तो वो भी होता है, ठीक है। और अंत में साउंड, एक नाद स्फुटत्वम की बात इसमें भी दिया जाता है। हठ सिद्धि लक्षणम के बारे में नाद स्फुटत्वम आता है, बट इट इज़ जस्ट दैट कि हठ सिद्धि, ये नाड़ी शोधन करने से एक अंतर्नाद सुनाई देता है। ओके, ये था पिछले वीडियो में जो रह गया था। अब हम बात करते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग षटकर्म के बारे में बात करेंगे। फाइन, षटकर्म के बारे में मैंने पिछले वीडियो में हल्का सा जिक्र किया था। कर्म षटकम इदम गोप्यम, हठ शोधन कारकम, विचित्र गुण संध्यायी पूज्यते योगी पंगु भाई। ओके, तो षटकर्म, सबसे पहले किसे षटकर्म करना चाहिए? जिसमें मेद और श्लेष्म ज्यादा हो, ठीक है। मेद और श्लेष्म का मतलब ये हो गया कि शरीर में फैट ज़्यादा हो, शरीर में शिथिलता ज़्यादा हो, शरीर में स्थौल्यम ज़्यादा हो, मांस काफ़ी ज़्यादा हो। अस्थि मज्जा शुक्र, रस रक्त मांस मेद, अस्थि मज्जा शुक्र। तो मेद का जो ये होता है, यानी कि डीप टिश्यू ज़्यादा हो, मतलब बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन हो बॉडी में, वो लोगों को षटकर्म करना चाहिए। कितने षटकर्म होते हैं? 6 षटकर्म होते हैं, ठीक है। क्यों? इसका पर्पस क्या है, क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैंने अभी श्लोक बताया था, कर्म षटकम इदम गोप्यम घट शोधन कारकम, यानी कि शरीर की शुद्धि करता है, इसके विचित्र गुण होते हैं, क्योंकि अलग अलग षटकर्मों के अलग अलग गुण हैं और योगियों ने इसको काफी रेवर किया है, पूज्य किया है, पूजनीय चीज है, इसलिए करना चाहिए। सबसे पहला षटकर्म है धोती। तो हठ प्रदीपिका के अनुसार केवल वस्त्र धोती का रेलेवेंस है। वस्त्र धोती समझिए, जब आप वस्त्र धोती करते हैं तो कैसे करना चाहिए? चतुरंगुल विस्तारम, 4 उंगली के बराबर चौड़ा, और हस्त पंचादशायतम। इसमें क्यूबिट्स की बात कही गई है। क्यूबिट्स क्या होता है? क्यूबिट्स इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिफरेंस होता है, तो ऐसे 15 हाथ, ठीक है। ऐसे 15 हाथ के बराबर जो धोती की लंबाई होती है, उस लंबाई के बराबर धोती आपको खानी चाहिए। गुरुपतिष्ठ मार्गेण सिक्तम वस्त्रम सनग्रसेत। सिक्तम का मतलब वो जो आपका वस्त्र है उसको भिगा के रखना है और धीरे धीरे खाना है, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसमें क्यों करना चाहिए कि इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा सबसे पहला तो ये होता है कि अस्थमा और स्प्लीन यानी इम्यूनिटी से संबंधित अगर कोई रोग है, ठीक है। उसके बाद कुष्ठ रोग यानी आपके स्किन पे जो लेप्रोसी की समस्या होती है, ठीक है, ये। और उसके बाद 20 अन्य तरह के रोग, काश श्वास प्लीहा कुष्ठम कफ रोगाश विंशति धौती कर्म प्रभावे न शीयते सकलामया, यानी ये सारी की सारी चीजें धौती करने से फ्री हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें एक बात और भी है, जब धौती अंदर जाते हैं तो आपको अपनी हार्ट बीट सुनाई देने लगती है, ठीक है। तो इसको लेके ना एक आज से बहुत साल पहले गीत लिखा गया था, धीरे धीरे मचले दिले बेकरार कोई आता है। तो जब वस्त्र आता है तो हार्ट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो बोलना चाहिए खुद को कि धीरे धीरे मचले दिले बेकरार कोई आता है। चले, धोती खत्म। अब आते हैं बस्ती के ऊपर। तो बस्ती क्या है? नहीं, सॉरी, बस्ती से पहले गजकरणी के ऊपर आते हैं, ठीक है। गजकरणी 6 षटकर्मों में एक साथ वो लिखा हुआ नहीं है। धौती वस्ती तानिति त्राटकम नौलिकम तथा कपालभाति चेतानी षटकर्माणि समाचरित, उसमें गजकरणी का रेफरेंस नहीं है, लेकिन जो किताब लिखी गई है उसमें गजकरणी की बात कही गई। और इसमें एक आगे, खाना आपने खा रखा है, खाना खाने के बाद उसको डेलिबरेटली उल्टी कर दो। हम जो मैन्युस्क्रिप्ट रेफर कर रहे हैं, ये वाली जो कि कैवल्य धाम ने पब्लिश की थी, ईयर मैंने पहले रेफर कर दिया था, ठीक है। इसके अनुसार आपने खाना खाया हुआ और डेलिबरेटली खुद के साथ जबरदस्ती करके उस खाने को बाहर निकालना गजकरणी कहलाता है।
उसके बाद क्या होता है, एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है, एंटी पेरिस्टालसिस मूवमेंट करना चाहिए। इसका कोई स्पेसिफाइड बेनिफिट पुस्तक में नहीं है, ठीक है। गजकरणी के बाद हम आते हैं बस्ती पे। बस्ती कैसे किया जाता है, जो गुदा द्वार है, गुदा द्वार में एक ट्यूब लगाएं। बेसिकली आम का जो छड़ होता है या छाल होती है उसको लेके ट्यूब की तरह घुसा दें, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उत्कट आसन में बैठ जाएं और बहते हुए पानी को नाभि तक उठने दें। नाभि तक का हिस्सा पानी में रहे और बैठे रहिए इसमें, ठीक है। ऐसा करने से ऐसा करके इंटेस्टाइन की सफाई करें, ठीक है। ऐसा करने से तीनों दोष बैलेंस होते हैं, जो आपके वात पित्त कफ तीनों दोष हैं, तीनों दोष बैलेंस होते हैं। सातों धातु, 11 इंद्रियां और डाइजेशन, ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें भी सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। बस्ती के बारे में क्या है, बस्ती कर्म प्रभाव है ना, प्रयांत न संशय। हाँ, गुल्म प्लीहो धर्म चापी काफ या वात पित्त कफोद्भवा बस्ती कर्म प्रभाव है ना क्षीयते सकलामय, ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, नेति। नेति के बारे में भी इस पुस्तक में सिर्फ सूत्र नीति की बात कही गई है, जल नीति की बात नहीं कही गई है, ओनली सूत्र नीति। तो सूत्र नीति के बारे में क्या कहेंगे, 9 इंच लंबा धागा बनाएं, बांध के बालिश्त करके। बालिश्त का रेफरेंस तो खैर भक्ति सागर में आता है, बट 9 इंच का लंबा धागा जो मुख से निकाला जा सके, उस धागे को अपने नाक में घुसाएं, ठीक है। और इसके बारे में क्या बेनिफिट्स हैं, कपाल शोधनी चय व दिव्य दृष्टि प्रदायनी जत्रु उर्व जात्रोगा नीति रासु निहंती च। इसका मतलब ये हो गया कि कपाल शोधनी, कपाल ये होता है, कपाल की शुद्धि करता है। मान लो कहीं आपका यहाँ पे कोई फ्लेग्म जम गया है, कुछ म्यूकस हो गया है, उस सबको निकालता है। दिव्य दृष्टि प्रदायनी, दिव्य दृष्टि प्रदायनी का जब लोग नया नया करना स्टार्ट करें तो लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं। आंखें लाल होने से क्या हो गया, बेसिकली वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से क्या हुआ, आंखों में अगर कोई ब्लड ठीक है, कोई आर्टरी या कोई सॉरी कैपिलरी जो है, कैपिलरी में ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, जब वहाँ ब्लड आना शुरू होता है तो आंखों की एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। सो दिस इज मोर अबाउट सर्कुलेशन, इट प्रोवाइड्स सर्कुलेशन इन फ्रंटल पार्ट ऑफ द फेस, ठीक है। दृष्टि इम्प्रोवाइजेशन शोल्डर के ऊपर। उसके बाद लिखा है जत्रु उर्व जात रोगान नीति रासु निहंती च। तो जत्रु उर्व जात रोगान में ना 3 तरह के रोग समझ लो, थ्रोट, फेस, ईयर, आईज, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसमें सर्वाइकल रीजन आ जाएगा, सर्वाइकल रीजन आने की समस्या का चांस बहुत कम है। मसल्स इन्वॉल्वमेंट जो हो रही है वो इस एरिया की इन्वॉल्व हो रही है, सर्वाइकल की मसल इन्वॉल्व नहीं हो रही। जब मसल इन्वॉल्व नहीं हो तो हम उसमें नहीं जाएंगे, हम ये करेंगे जो जो इसका इम्पैक्ट एरिया है जत्रु उर्व में, वहां इसका इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। नेति हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है त्राटक। 7.5 मिनट हो गए, 2.5 मिनट में खत्म करना है। त्राटक, त्राटक क्या है ना, किसी भी एक सूक्ष्म बिंदु को, इसमें बिंदु त्राटक की ही बात कही गई है, सूक्ष्म बिंदु को एकटक देखते रहना। बोलते हैं ना कि एक टक देखता ही रहा मैं। कभी कोई लड़का होता है जो वो होता है, ठीक है, फ्लैट होता है, तो फ्लैट लड़का कभी कभी अपनी प्रेमिका को देख के बस देखता ही रहता है, ठीक है। तो मैं अब किसी के प्रेम प्रसंग को लेकर कोई फालतू कमेंट नहीं करना चाहूँगा, पर्सनल नहीं होऊंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, एक टक देखते रहना, वो एक शेर भी है ना, भरे भवन में करते हैं नैनन ही सब बात, मिलत खिलत लजियात, ऐसे करके। तो ना वो आंखों से ही एक टक देखते रहना, देर तक, कुछ देर मेंटेन करना, दैट इज त्राटक, ठीक है। नेत्र दोष में सहायक होता है, तंद्रा आदि को खत्म करता है, आपके फोकस को इम्प्रोवाइज करता है। फोकस को इम्प्रोवाइज करता है तो नींद आने की समस्या, जो ऑफिस में आप काम कर रहे हैं और झूल रहे हैं, झूलते होते नींद आ जाती है, पीछे से बॉस आके डंडा करता है, पिन मारता है कि उठो उठो काम करो, वो सब नहीं होगा। त्राटक रेगुलर किया करिए। हाँ, त्राटक कंप्यूटर स्क्रीन पे मत कीजिएगा। चलिए, अब अंतिम है कपाल भाती, ठीक है। तो इसमें लिखा गया भस्त्रावल लोह कारस्य रेच पूर्व से संभ्रमु कपाल भातिर विख्याता कफ दोष विशोषणी। तो जब मैंने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ा ना, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में ब्लैक स्मिथ्स बेल्लो की बात कही गई है, ठीक है। ब्लैक स्मिथ्स बेल्लो क्या होता था ना, पहले के टाइम में जो फर्नेंस होता था, यानी जो भट्टी होती थी, उसमें हवा आती रहे, इसके लोग एक चेन खींचते रहते थे। आप लोग गूगल पे ब्लैक स्मिथ बेल्लो वीडियो सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। चेन खींचने के कारण उसमें ऑक्सीजन ज्यादा था रिलीज होता था, तो उसकी एक आवाज आती थी, छक 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 छक। तो वो उस तरह से करने से आग भड़काने के लिए, वैसे ही सारे कफ दोष इससे समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद कपाल भाती यहीं खत्म हुई। इतना सब कुछ होने के बाद फिर अष्टकुंभक की बात है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन 10 मिनट में हम लोगों ने 6 के 6 7 षटकर्म प्रैक्टिसेस को स्टडी किया। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंटरटेनिंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों है, तो कृपया अपने बैचमेट्स के साथ ज़रूर सर्कुलेट करें, अपने कोर्समेट के साथ सर्कुलेट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़। आप लोगों का इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।